हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज मैं आपको एक नई स्टोरी सुना रही हूँ। जैसे कि आपको पता भी भाई दूज आ रही है, तो मैं आपको इसकी कथा सुनाऊंगी। चलो शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वही मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे की मृत्यु हो गई थी। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटे के मर जाने के दुख से बुढ़िया माई रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक करवाने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है, तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि जब मेरा प्यारा भाई मेरे घर आएगा तो मैं उसे क्या बना के खिलाऊं। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कहा कि दूध से रसोई ले, घी में चावल पका। बहन ऐसा ही किया बहन ने। उधर भाई जब बहन के घर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुम्हें डसना ही होगा। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं जब उसे तिलक करवा के वापस आऊँगा तो मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के पास वापस लौट कर आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन से तिलक करवा लूँगा तो उसके बाद तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लग रही है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे, ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि ऐसा ऐसा किया है। भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध में कोई रसोई लिपी है? गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई भाई को बहुत ज़ोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लेकर आया हूँ। बच्चों ने झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला, उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भाई तू मेरे लिए ये इतना सुंदर हार लाया, तूने तो बताया ही नहीं। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख के दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो उन्होंने अपनी माँ से खाना मांगा। माँ ने कहा, खाना भी बनाने में थोड़ी देर लगेगी। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा था वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियाँ पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बाबड़ी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि कैसे किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा है पेड़ के नीचे, देख लो। वह तो नहीं है। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तू तो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, ज़रूर तूने खाया, अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला, तू मान या ना मान, मेरे साथ चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख, दूर कहीं चील उड़ रही है, चील चली जा, वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो उसे रास्ते में देखती है कि एक जगह ज़मीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़ी रखी हुई थी।
उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएँ कैसी हैं। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, तो शादी के मंडप में ही मर चुके थे। तो उनके नाम की ये शिलाएँ ज़मीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं सिली भी ज़मीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएँ किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की ही है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती। सब जानकर वह से बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाइयों को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाए लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बांध रहे हो? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को ही दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर मैं बैठूंगी। ये तो जलेगा, मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। जब लोग बहुत परेशान हो गए, सबने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा। दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी, दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाज़ा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। उसने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुन्नी में रख लिया। पेड़ वहीं के वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास होगा कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। अब जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मेरे हुए जेठ को बचा सकती है, मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दुल्हन को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती है, दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है। नागिन ने बोला, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हम हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित कर लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा ही बाकी है, बेटों की तरह भी मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहू आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगी। ऐसे ही हुआ। अपने सारे बेटे बहू को देखकर बहुत खुश हो गई। बोली, यह सब तो मेरी बावड़ी का ही है। कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही है। जब उसे पता चला कि उसका भाई, वह अपने घर चली गई। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी जी आने लगी। बढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल।
बाद बाकी का भाई भाभी के पास रहेगा। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। आप सभी को दौज की बहुत सारी बधाइयाँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।